ठीक है, हम आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं तो ज़रा पहले उनके ही सवाल हम लोग ले लेते हैं। आम आदमी पार्टी अब आपके ऊपर ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के 1 साल पूरे हो गए हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ फर्जीवाड़े का जश्न चल रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के मुताबिक बीजेपी ने ये चुनाव जूते, चप्पल, साड़ियाँ और कैश बांट कर जीता। आपने 1 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ उनकी योजनाओं को रीनेम किया और फिर उसके ऊपर क्रेडिट लेकर घूम रहे हैं। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि आप जिन बातों का जिक्र कर रही हैं, क्या उनको कुछ भी पूछने का अधिकार है? आज विपक्ष है आपके, आज 11 साल तक आप सत्ता में थे तो आपको लगता था कि सब कुछ सही है। 15 साल की सरकारें जब थी तब तक सब कुछ सही है। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना तो आप जनता पे आक्षेप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पे लगा रहे हैं। ये सोचने की बात है। आप अपनी नाकामियों को किसके पीछे छिपा रहे हैं? यदि आपने इतने काम किए होते या आप घोटालों में ना रहे होते तब जनता आपको कुछ पूछती। आपको जनता ने भर भर के समर्थन दिया। पहली बार जब आप जीते, काम के नाम पे आपका मार्कशीट 0 दिखाता है, तो उसके बाद यदि जनता अपनी पसंद की सरकार चुनती है तो आप कुछ भी कहिए। अगर हम इस नाते से जीतते तो जनता हमें इतना भारी समर्थन ना देती। हम 100% जनता के आशीर्वाद से, उनकी आशाओं से, उनकी अपेक्षाओं से यहाँ जीत करके आए हैं और उनकी आशाएं, अपेक्षाएं पूरी करना हमारी जिम्मेदारी है। सरकार हर पल उस काम में लगी। सरकार हर पल काम में लगी हुई है। जब दिल्ली का इलेक्शन चल रहा था उस समय हम लोगों ने बहुत जाकर ग्राउंड पर कवरेज की थी। शीश महल का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम किया। जगह जगह आप लोग बकायदा शीश महल बनाकर और उसकी रेप्लिका के जरिए लोगों से वोट मांग रहे थे और दिल्ली की जनता ने पूरा आशीर्वाद दिया। आपने कहा था कि दिल्ली की जनता के लिए शीश महल खोल दिया जाएगा। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड थे कि अंदर जाकर हम देखेंगे कितने महंगे महंगे सोफे, टॉयलेट और तमाम तरह की खबरें, उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन तब से लेकर आज तक 1 साल बीतने जा रहे हैं, अभी तक कोई खबर नहीं है कि वहां का दरवाजा कब खुलेगा। ये सवाल तो आपको पिछली बार मैंने पूछा भी था कि आप करने क्या वाली हैं शीश महल का। तब से लेके अभी तक कोई प्लानिंग हुई नहीं है शीश महल की। शीश महल इतनी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी हो गई है। अभी तो केजरीवाल साहब उसकी टॉयलेट की शीटें उठा के ले गए हैं। क्या पता खोल देने से उसमें और क्या क्या डैमेज हो गए। तो उसका सही उपयोग या जनता का जो पैसा वहां पे लगा था उसकी सही रिकवरी क्या हो, ऐसा समाधान हम लोग खोज रहे हैं। कुछ प्लान है या नहीं है? कोई प्लान? बहुत सारी चीजें, केवल मुद्दा ही बना था दिल्ली इलेक्शन में शीश महल का। अब आपने एक ऐसा सफेद हाथी लाके खड़ा कर दिया है कि वो ना आगे जाते बन रहा है ना पीछे आते बन रहा है। उसका किया क्या जाए ये अपने आप में प्रश्न है। आपके पास कोई सुझाव हो तो आप ही बता दीजिए। मैडम, आपको पिछली बार भी बताया था, इतना सुंदर एक गेस्ट हाउस बना देते उसे। एकदम प्रीमियम गेस्ट हाउस है, लोग आएंगे, रहेंगे, देखेंगे अच्छा क्या है। ये अच्छा आइडिया है। इस बार मैं अपनी कैबिनेट में आपके सुझाव पर डिस्कशन करूंगी तो अगली बार गेस्ट हाउस के रूप में भी हो सकता है और आम लोगों के लिए भी खोला जाएगा ताकि वो जाकर देख सके अंदर क्या हो रहा है। अब गेस्ट हाउस तो दिल्ली के लोगों के लिए खोला ही जा सकता है। अब क्या क्या गलत हो रहा है उस पर तो हमने सवाल कर लिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।